हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वाली वीडियो में आप यूट्यूब थंबनेल देख के आ चुके होंगे। तो इस वीडियो में हम दो क्लासेस को ब्रीफली डिस्क्राइब एंड डिफरेंशिएट करने वाले हैं। और ये वीडियो अनबर्बाद बुक के फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है, और जिसमें हम दो क्लासेस को अलग अलग डिस्क्राइब और डिफरेंशिएट करने वाले हैं इन दोनों के बीच में। और ये वीडियो उनके लिए है जो जिनकी अभी तक ये बुक डिलीवर नहीं हो पाई है, या फिर वो इसको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है। ठीक है, तो एंड तक बने रहिए और लास्ट में एक सरप्राइज भी है, उसको भी देखते जाइए। वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो इस वीडियो को बस अब शुरू करने वाले हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो सब कमेंट्स में बता देना। तो चलो अब चलते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर में शुरू होता है कि एक टॉपर जो होता है वो फिजिक्स में फेल हो जाता है, और वो ये सारी चीज़ें शोभित भैया को बता रहा होता है कॉल पे, जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और शेम फील कर रहा होता है। ठीक है, तो वो भैया को बताता है कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ। तो शोभित भैया बोलते हैं कि टॉपर कब से फेल होने लगे और ये सब उनके साथ कब से होने लगा, और ये पहली बार ऐसा था कि वो ऐसा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस कोई टॉपर किसी को बता रहा हो या फिर दिखा रहा हो ऐसा। तो फिर भैया बोलते हैं कि वह भी एक पासिंग मार्क्स से ही पास हुए थे, और यह सब उन्हीं के साथ नहीं, वह सब हर एक स्टूडेंट के साथ हो रहा था जो कि उनके साथ पढ़ रहे होते हैं। तो फिर वो बाद में फिर अपना स्टडी रूटीन बताते हैं कि वो फिर क्या फॉलो कर रहे होते हैं। तो फिर वहाँ अपने रूटीन को बताते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो बताते हैं कि ये जो रूटीन जो है वो कोई एक बंदा नहीं, हर एक बंदा इसको फॉलो कर रहा होता है। ठीक है, तो उसमें ये बताते हैं कि लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो 10th से कुछ ऐसी आदतें जो कि 11th में ट्रांसफ़र कर देते हैं, या फिर उनमें वह अभी भी वो चीज़ होती हैं, जैसे कि कॉपी करना होमवर्क्स को, या फिर कॉपी करना असाइनमेंट्स को फ्रेंड से। वो बिल्कुल भी पढ़ते नहीं थे, मतलब जैसे कि पढ़ना एक अलग हो गया, मतलब सारी चीज़ों को कॉपी करना। फिर वो कहते थे कि 10th में जो भी हमने पढ़ा, जैसे एक वीक पहले पढ़ के हम 11th में बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, ऐसे कुछ फीलिंग्स रखना। ठीक है, तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि फिर भैया बोलते हैं कि इसमें कुछ गलत तो लग नहीं रहा है। हाँ, तो देखो इसी में ही एक सरप्राइज छुपा हुआ है कि अगर तुम ये सारी गलतियाँ अभी करोगे और इस सारी चीज़ों को 11th में लेकर चलोगे, तो आगे आप हायर क्लासेस में ये सारी चीज़ों को दिक्कत फेस करोगे इन सारी चीज़ों से। तो ये हमारी गलती नहीं है, ये सब हमारी एजुकेशनल सिस्टम्स की गलती है, जो कि सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में आने वाले होते हैं उसी को इम्पोर्टेंट बताते हैं, और आगे चल के ठीक है यही सारी स्टूडेंट्स पे प्रभाव पड़ता है, जैसे कि कॉपी करना और ये सारी चीज़ें, रट्टा मारना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सब 10th तक ही अच्छे लगते हैं, और बाकी ये सब चीज़ें 11th में फॉलो करी तो सब बिल्कुल बेकार हो जाएगा, जैसे कि कम मार्क्स आना, जैसे कि पहले ही मैंने आपको शुरू होते ही वीडियो एक टॉपर की बताई थी, बिल्कुल वैसे ही। फिर कुछ बच्चे बोलते हैं लेकिन 10th में जैसा पढ़ा वैसा ही तो 11th में करना है। देखो रीज़न ये है कि 10th लिमिटेड सिलेबस होते हैं, और कुछ ही जस्ट क्वेश्चंस होते हैं जो कि ना टॉपिक वाले होते हैं। लेकिन 10th में अच्छे मार्क्स आना बहुत अच्छा होता है, लेकिन 11th में वो जो होता है ना, वो उसमें क्या होता है, लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिन्हें हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो यही सारे रीजंस हो गए। तो फिर भैया बताते हैं कि अगर हम ये सारी चीज़ें 11th में फॉलो करते हैं तो ऐसे ही तुम अपनी बर्बाद की कहानी सुनाओगे, जैसे मैं भी सुना रहा हूँ। फिर कई सारे बच्चे बोलते हैं कि लेकिन भैया वो क्यों? तो देखो 11th में तुम ना इतने सवाल पूछोगे जितने तुमने फर्स्ट से लेकर 10th में अभी तक कितने भी नहीं पूछे होंगे, उतने सवाल तुम पूछोगे सिर्फ 11th में। और फिर तुम क्या होता है कि फर्स्ट से लेकर 10th में क्या होता है कि लिमिटेड सिलेबस होता है, जिसमें हमारे पास लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसको हमें पढ़ना पड़ता है, और उसी में से सिलेबस आता है। देखो 11th में ऐसा नहीं है। 11th में क्या है कि तुम ऐसा बोलोगे कि भाई ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं, और तो ये मैं कैसे कर पाऊंगा, तो ऐसा बोलोगे। ठीक है, फिर क्या होगा, ये सारी हैबिट जो होती है वो बढ़ती चली जाएंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और फिर आप खुद बोलोगे कि 10th में जैसे हमने एक वीक पढ़ के टॉप कर लिया ना, वैसे ही हम 11th में ही पढ़ के टॉप कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारी मिस्टेक्स से नए बच्चे करते हैं जो कि जब 11th में जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अब चौथा पैराग्राफ आता है कि फिर भैया बताते हैं कि इस बुक के हिसाब से दो कैटेगरी का बच्चे होते हैं जो कि ना गिरते हैं। एक होते हैं जो कि अवेयर होते हैं, और एक होते हैं जो कि अवेयर नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अब भैया सिर्फ डराते ही रहोगे, सॉल्यूशन भी बताओगे, कुछ तो बताओ। चलो बताता हूँ।
तो देखो 11th ना लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स ना मैं आपको आने वाली अगली वीडियोस में बताऊंगा कि आखिर लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या है और आखिर शोध भाई ने क्या बताया लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स का मतलब, ठीक है। तो देखो इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन यही है कि अगर आप फोकस और पेशेंस और लेस एफर्ट्स के साथ और अगर फोकसफुली किसी भी चीज़ को करोगे ना तो आप बिल्कुल एक लेस एफर्ट्स के साथ अपनी 11th को बढ़िया कर सकोगे और एकदम मज़ेदार बना सकोगे। तो ये शोध भैया अपनी बुक के माध्यम से हमें बताते। तो यहाँ पे हमारी हो जाती है वीडियो खत्म। तो आप बताओ कि इस वीडियो का सबसे अमेजिंग पार्ट आपको कौन सा लगा, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने जैसे भाइयों को इस वीडियो को शेयर कर देना जिसने नहीं पढ़ी। तो आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक